क्या कभी आपने सोचा है कि जिस दोस्त के कंधे पर आप सिर रखकर रोते हैं, वही कंधा आपकी गर्दन दबोचने के लिए तैयार हो सकता है? जिस दोस्त को आप अपनी हर खुशी और हर राज का हिस्सेदार बनाते हैं, वही आपकी पीठ में सबसे गहरा खंजर घोंप सकता है? अगर नहीं, तो आज की कहानी आपके भरोसे की दुनिया को हिलाकर रख देगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आपके फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर आज मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी का वो पन्ना पलटने वाली हूं जहां दोस्ती का नकाब उतरकर दुश्मनी का खौफनाक चेहरा सामने आया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें रिश्ते, साजिशें और गहरे राज आपस में ऐसे उलझे हैं कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कौन अपना है और कौन पराया। तो पॉपकॉर्न ले आइए, क्योंकि ड्रामा, सस्पेंस और इमोशंस का ये डबल डोज शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वीरानी मैंशन में छाए एक भयानक सन्नाटे से। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा है। और ये तूफान आता है अंगद की जिंदगी में एक ऐसी सच्चाई बनकर जो उसे जड़ से हिला देती है। हमारे सीधे साधे परिवार पर जान छिड़कने वाले अंगद को पता चलता है कि उसके पापा के ऑफिस में लगी आग, वो आग जिसने उनके सपनों को जलाकर राख कर दिया था, वो महज एक हादसा नहीं थी। जी नहीं, वो एक सोची समझी, दिल दहला देने वाली साजिश थी। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि घर का ही एक भेदी, वो इंसान जिसे अंगद अपने परिवार का हिस्सा मानता था, जिसे चाचा कहकर बुलाता था, सुभाष। सोचकर देखिए, कलेजा कांप जाता है। जिस पर इतना भरोसा, उसी ने भरोसे का गला घोंट दिया। अंगद के लिए ये सुनना ऐसा था मानो किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो बस यही सोचता रहता है कि सुभाष चाचा, पर क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों किया उन्होंने? हजारों अनसुलझे सवाल उसके जहन में किसी जहरीले नाग की तरह फुंकारने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली जहर तो अभी घुलना बाकी था। असली ट्विस्ट तो वो था जिसने अंगद को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसे पता चलता है कि सुभाष को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना जिगरी दोस्त, उसका भाई, उसका हमराज रणविजय है। हाँ, आपने सही सुना, रणविजय। अरे वही रणविजय जिसके साथ अंगद ने गली में क्रिकेट खेला था, जिसके साथ अपनी पहली सीक्रेट शेयर की थी, जिसके लिए वो जान दे भी सकता था और ले भी सकता था। ये खुलासा अंगद के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं था। एक पल में उसकी दुनिया बिखर गई। एक तरफ वो इंसान था जिसने उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ वो दोस्त था जिसने उस गुनहगार को पकड़वाया। पर ये कैसी दोस्ती थी? ये कैसा इंसाफ था? क्या रणविजय सच में हीरो था, या हीरो की खाल में छिपा सबसे बड़ा विलन? अंगद का मन गुस्से, दुख और एक अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। उसे रणविजय की आंखों में देखी सच्चाई पर भी शक होने लगता है। इस घुटन और गुस्से में अंगद घर से बाहर भाग जाना चाहता है। वो इस दिखावे की दुनिया से कहीं दूर चले जाना चाहता है। लेकिन तभी परिवार की मजबूत दीवार तुलसी उसके सामने आ जाती है। वो उसे रोकती है, उसकी आंखों में झांकती है और बड़े प्यार से कहती है, अंगद, रुक जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, और सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। हमें बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। तुलसी की आवाज में एक माँ की ममता थी, एक सुकून था। लेकिन अंगद का मन, वो तो जैसे कांटों पर चल रहा था। उसे रणविजय की हर बात, हर वादा, हर कसम झूठी लग रही थी। वो इस उलझन से बाहर निकलना चाहता था, और इसका रास्ता उसे परी के पास नजर आया। उसे लगा कि परी, जो रणविजय के इतने करीब है, वो जरूर कुछ जानती होगी। वो सीधा परी के पास पहुंचता है, उसकी आंखों में सवाल लिए। परी, मुझे सच बताओ, रणविजय ने ऐसा क्यों किया? वो क्या छिपा रहा है? लेकिन परी तो जैसे किसी ने उसकी जबान पर ताला लगा दिया हो। वो हर बार बात घुमा देती है। उसकी आंखें किसी अनजाने खौफ से भरी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पा रही थी। परी का ये डर देखकर अंगद का शक यकीन में बदल जाता है कि ये राज बहुत गहरा है, और इसकी चाबी परी के पास ही है। जब परी से कोई मदद नहीं मिलती, तो अंगद उस इंसान के पास जाता है जो हमेशा से इस परिवार के हर राज की गवाह रही है, जो रिश्तों की हर परत को समझती है, वृंदा, जो खुद एक रहस्यमयी अतीत लिए जी रही है। अंगद उसे अपनी सारी उलझन बताता है।
वृंदा उसकी बातों को एकटक सुनती है, जैसे वो शब्दों को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे दर्द को सुन रही हो। फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो अंगद के होश उड़ा देती है। वो कहती है, अंगद, ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। मुझे लगता है कि रणविजय और सुभाष दोनों किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। ये कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं, ये एक बहुत बड़ा खेल है। अगर रणविजय सच में तुम्हारा दोस्त होता तो वो सुभाष को बचा सकता था। उसे जेल भेजना ये किसी बड़ी साजिश की पहली चाल लगती है। वृंदा की बातें अंगद के दिमाग में हथौड़े की तरह लगती हैं। एक बड़ी साजिश, एक खेल, पर कैसा खेल, और इस खेल का मकसद क्या है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए अंगद अब कुछ भी करने को तैयार था, और इसका एक ही रास्ता था, सुभाष। अंगद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां सलाखों के पीछे खड़े सुभाष को देखकर उसका खून खौल उठता है, लेकिन सुभाष, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो अंगद को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता है। अंगद अपना गुस्सा काबू करते हुए पूछता है, क्यों? बस मुझे ये बता दे, तूने ऐसा क्यों किया? सुभाष आगे बढ़ता है और सलाखों के करीब आकर फुसफुसाता है। उसकी आवाज में जहर घुला था। मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा अंगद, बहुत जल्द, लेकिन याद रखना, तू नहीं बचेगा। ये धमकी सुनकर अंगद के साथ साथ वहां मौजूद पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं, लेकिन इसके बाद सुभाष जो कहता है वो सबके पैरों तले से जमीन खिसका देता है। वो जोर से हंसता है और कहता है, और मुझे यहां से बाहर कौन निकालेगा जानना चाहते हो? रणविजय, तेरा जिगरी दोस्त। ये शब्द अंगद के लिए मौत का फरमान जैसे थे। रणविजय सुभाष को बचाएगा। इसका मतलब वृंदा सही थी, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और वो इस साजिश के जाल में फंस चुका है। भारी कदमों और टूटे दिल के साथ अंगद घर लौटता है। वो सारी बात अपने पिता मेहर को बताता है। मेहर, जो पहले से ही परेशान था, ये सुनकर और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है। तभी अंगद एक और खुलासा करता है, पापा, रणविजय को सुभाष के ठिकाने के बारे में परी ने बताया था। ये सुनते ही मेहर का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से परी की ओर देखता है। परी सहम जाती है, उसकी आंखें छलक पड़ती हैं। वो कांपती हुई आवाज में कबूल करती है, हाँ पापा, मैंने बताया था, पर मुझे नहीं पता था कि। मेहर उसकी बात पूरी होने से पहले ही चिल्लाता है, परी, आज के बाद तुम उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। वो तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम उससे दूर रहोगी। अपने पापा का ये फैसला सुनकर परी टूट जाती है। एक तरफ उसका प्यार, रणविजय, और दूसरी तरफ उसके पिता का हुक्म। इधर अंगद अब चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो प्रण लेता है कि वो इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगा। वृंदा उसे हिम्मत देती है, अंगद, सच्चाई को सामने आना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, ये तो सिर्फ तूफान की शुरुआत है। कहानी में एक और किरदार है जिसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी है, मिताली। अंगद जब सिक्योरिटी गार्ड से बंटू के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि बंटू की मौत हो चुकी है। गार्ड उसे बंटू की कब्र तक ले जाता है। उस वीरान जगह को देखकर अंगद का दिल दहल जाता है। बंटू की मौत का इस साजिश से क्या ताल्लुक है? इन्हीं सवालों में उलझा अंगद जब मिताली के घर पहुंचता है तो वहां एक और भयानक सच उसका इंतजार कर रहा होता है। नोएना उसे बताती है कि घर से सारे गहने चोरी हो गए हैं, और तभी सूची की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। सब भागकर कमरे में जाते हैं और देखते हैं मिताली अलमारी के अंदर बैठी है। उसने सारे गहने पहने हुए हैं और उसकी आंखें खाली थीं। वो किसी और ही दुनिया में थी, और जैसे ही उसे बाहर निकालने की कोशिश की जाती है वो बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर नोएना टूट जाती है, लेकिन अंगद उसे संभालता है। वो समझ जाता है कि मिताली किसी गहरे सदमे से गुजर रही है। वो नोएना से वादा करता है, आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मिताली को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ ये मातम और तनाव तो दूसरी तरफ वीरानी हाउस में जश्न की तैयारी। अंगद की हल्दी की रस्म होने वाली है। घर सजा हुआ है, मेहमान आ रहे हैं, लेकिन किसी के भी चेहरे पर सच्ची खुशी नहीं है। और इसी झूठे जश्न के बीच मेहर एक ऐसी घोषणा करते हैं जो इस आग में घी का काम करती है। वो सबके सामने कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम परी और रणविजय के रिश्ते को नाम दे। हम जल्द ही उनकी शादी की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये सुनकर परी के चेहरे पर तो मुस्कान आ जाती है, लेकिन अंगद, तुलसी और बाकी सब एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखने लगते हैं।
और फिर होता है कहानी का सबसे बड़ा धमाका। मेहर को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। जब वो वहां पहुंचता है तो रणविजय उसे बताता है कि मेहर और नोएना पर हमला करने वाला शख्स सुभाष था और पुलिस के सामने सुभाष इल्जाम लगा देता है कि उसने ये सब अंगद के कहने पर किया था। रणविजय बड़ी चालाकी से मेहर को यकीन दिलाता है कि वो सच का साथ देगा। मेहर उसकी बातों में आ जाता है और उसकी तारीफ करता है। जब ये खबर घर पहुंचती है तो सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन तुलसी जो सच जानती है वो मेहर को बताती है कि अंगद ने ऐसा क्यों किया था। वो वृंदा के साथ हुई उस भयानक रात का सच बताती है कि कैसे सुभाष ने वृंदा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी और अंगद ने उसे बचाया था। ये सुनकर मेहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परी ये सब सुनकर उलझन में है। वो रणविजय को फोन करती है, जो बड़ी नॉनचेलेंटली बताता है कि उसे अंगद की शादी में बुलाया गया है। परी की उलझन और बढ़ जाती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि अंगद और वृंदा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अंगद को एहसास होता है कि वृंदा अकेली है और उसे सहारे की जरूरत है। दूर खड़ी मालती उन दोनों को देखती है और मुस्कुराती है। वो मन ही मन प्रार्थना करती है कि काश ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। तो देखा आपने, एक कहानी और कितने राज। रणविजय का अगला कदम क्या होगा? क्या वो अंगद को इस झूठे इल्जाम में फंसाने में कामयाब हो पाएगा? सुभाष किसका मोहरा है, रणविजय का या किसी और का? और क्या अंगद और वृंदा का रिश्ता कोई नया मोड़ लेगा? इतने सारे सवाल हैं और जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। आपको क्या लगता है, रणविजय का असली मकसद क्या है? और क्या मिताली के साथ जो हुआ उसके पीछे भी उसी का हाथ है? अपनी थ्योरीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको ये मसालेदार और धमाकेदार कहानी पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए। अपने सारे सीरियल लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप नहीं चाहते कि आप कोई भी अपडेट मिस करें तो ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए और सोचते रहिए। बाय दोस्तों।